ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है कुचिना स्टूडियो में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर उत्तर भारत की दिखाते हैं, जहां पर जल प्रलय का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। बाढ़ की वजह से त्राहिमाम मची है। 3 तस्वीरें आपको हम आपसे कुछ देर में दिखाने वाले हैं और आप देखिए यहाँ पर नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये 3 तस्वीरें जल प्रलय आप देखिए। और बिहार में तो तबाही मची है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लोगों के घरों में पानी जा चुका है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले नेपाल में तबाही मचती है और उसके बाद बिहार में कोसी नदी तो उफान पर है, जिसकी वजह से कोसी से लेकर गंडक नदी अब लगातार लोगों पर कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। 3 तस्वीरें लगातार हम पूरी दिखा रहे थे तमाम दर्शकों को। बिल्कुल देखिए, नेपाल में भारी बारिश हो रही है और नेपाल में 170 से ज्यादा लोगों की जान इस बारिश और बाढ़ की वजह से जा चुकी है। इसका असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि गंगा नदी हो या फिर कोसी नदी की बात कर ले, गंडक नदी की बात कर ले, ऐसी कई नदियां हैं जो इस वक्त उफान पर है। और यही वजह है कि इस वक्त आपको ये बता दें कि बिहार में जो स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है और जिला प्रशासन ने देखिए महिमा ये कह दिया है कि जो भी लोग निचले इलाकों में है वो सही जगह पहुंच जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से हम दिखाने वाले। देखिए बाढ़ की वजह से त्राहिमाम। नेपाल टू बिहार जल प्रहार। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, जल प्रलय की आहट। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर बिहार पर भी पड़ा है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जब जब ये नदी उफान पर होती है, राज्य में नई तबाही को जन्म देती है। अब एक बार फिर से कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण किया है। इसी वजह से राज्य सरकार ने किनारों से सटे लोगों से सावधान रहने की अपील की है। वजह है नेपाल के 56 जिले में हो रही मूसलाधार बारिश, जिसकी वजह से नेपाल की सारी नदियों का पानी कोसी में आ गया और अब कोसी पूरे उफान पर आ गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कोसी नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया। बाढ़ से हालात और बिगड़ रहे हैं, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि सता रहा कुछ हद त्रासदी का डर। 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में कोसी। 6 लाख क्यूसेक पहुंचा कोसी का डिस्चार्ज। ओवरफ्लो होकर पुल के ऊपर से बह रहा पानी। कोसी बराज पर परिचालन हुआ बंद। सुपौल सहित 8 जिलों में जल प्रलय का खतरा। हम लोग जा रहे हैं जहाँ की ऊंचा मिलेगा, रोड पर जा रहे हैं। घर में तो पानी घुस गया है। हमने बाढ़ आया, हम लोग घर करके भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जहाँ जहाँ ऊंचा जगह मिलेगा वहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बस में पानी ढूंढ लगे, खाए करा था नदी किनारे में घर हो गए। सब बेटे की भूखे कटाइए, कम पानी सब दहा गए। बाढ़ का एकदम पूरा भयावह स्थिति है। यहाँ का लोग का जीवन जो है पूरा बेहाल हो गया है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इधर नेपाल में जल प्रलय की वजह से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि लैंडस्लाइड वाली जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब भी जोरदार बारिश हो रही है। इसका सीधा असर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी, भोजपुर जिलों पर पड़ रहा है। इन जिलों के लोग भी इस बढ़ते जल स्तर का असर झेलने को मजबूर हैं। कोसी के बढ़ते पानी का फ्लो को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला अधिकारी खुद पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गंडक और कोसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों से पानी का डिस्चार्ज 5 गुना तक बढ़ गया है। ये बिहार का सुपौल जिला का एक इलाका है। 2008 में भी इसी तरीके से कोसी में बाढ़ आया था। कोसी फ्लड्स के नाम से जाना जाता है। और हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ की मुखिया हैं, जो कि गांव की मुखिया हैं। ये बताइए मुखिया जी कि ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया और ये कल तो इतनी पानी थी नहीं यहाँ पर, तो नेपाल की बारिश का दंश बिहार झेल रहा है।
जी हमेशा इससे भी ज़्यादा पानी था कल, अभी थोड़ा कम हुआ है। हम सबसे ज़्यादा अपने अंचलाधिकारी से काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंप नहीं चला। मेरे जनता मालिक अभी तक भूखे हैं और बोल रहे यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पचगछिया में जो कैंप बना वहाँ जा करके खाने के लिए। ये मनमानी क्यों कर रहे पदाधिकारी? सरकार का वोट दै छियै कथी ला वोट दै छियै? जे हम गरीब लोग छियै, हमरा छाइन के ऊपर आप बताइए खाय ले देते आ कुछ नहीं सरकार क्या रहल छै, सब रात में पानी घुस गया, सब सामान भी भास गया, खाय ले नहीं लेते रहल, उलन सब गिर गया पूरी। यही कारण है कि प्रशासन नदी किनारे रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द गांव खाली करने के निर्देश दे रहा है। संभावना है जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ संबंधित विभाग के इंजीनियर भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे समय है लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? नहीं, तटबंध हमारा सुरक्षित है, कोई डरने की बात नहीं है। 6 लाख डिस्चार्ज होने के बाद भी हमारा स्पर्श सुरक्षित है। दबाव तो कम डिस्चार्ज में भी रहता है, तो 6 लाख का डिस्चार्ज है, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है, हम इंजीनियर से बात किए हैं, चीफ साहब से भी बात किए हैं और बाकी नीचे के लेवल इंजीनियर से बात किए हैं। तटबंध सुरक्षित है, लेकिन हम लोग सतर्क। कोसी के साथ साथ गंडक नदी का जलस्तर भी आज सुबह से बढ़ने लगा है, जो 30 सितंबर को डेंजर पॉइंट के करीब पहुंचने की आशंका है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित करते हुए सभी संबंधित इंजीनियरों को तटबंधों पर ही 24 घंटे काम करने का निर्देश दिया। अलर्ट के बाद लोगों में डर का माहौल है। लोगों के जहन में 2008 की कुसहा त्रासदी का भय सताने लगा है। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नेपाल में बारिश रुके ताकि उनका संकट कुछ कम हो पाए। बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित जिलों में आवश्यकता अनुसार राहत शिविर, सामुदायिक रसोई और चिकित्सा शिविर की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 16 टीमें लगी हैं। ऐसे में आज की रात बेहद अहम मानी जा रही है। अगर नेपाल और पहाड़ों में बारिश नहीं रुकी तो बिहार के कई इलाके पानी में डूब जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और बिहार में हालात बहुत खराब इस वक्त बने हुए हैं। कोसी और गंडक नदी उफान पर है और हालात अभी हो चुके हैं कि कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बिल्कुल देखिए, हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये स्थिति अभी काबू नहीं आने वाली है, यानी कि संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में अभी भी भारी बारिश हो सकती है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नेपाल में बाढ़ से तबाही, बिहार में बाढ़ से हाहाकार के बाद बाढ़ उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अब दस्तक दे चुकी है और तस्वीरें बिगड़ते हालात की कहानी खुद बयां कर रही है। कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी एक बार फिर से तबाही मचा रही है। नेपाल के गंडक बैराज से 5,65,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद खड्डा तहसील के आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी में घिर गए। पानी घटा तक बढ़ा था। सड़क पर पानी भर जाने के कारण इन गांवों से संपर्क टूट गया। गांव में रहने वाले लोगों के घर में पानी भर जाने के बाद छतों पर शरण लेने को मजबूर है। घर के छतों पर ही उनका खाना बन रहा है और छत पर ही सो रहे हैं। बाढ़ का कहर उत्तर प्रदेश के बहराइच